नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र शर्मा अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय राघवेंद्र सर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पर डे आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो कल अपन लोगों ने फर्स्ट पेज के प्रथम पार्ट का सॉल्यूशन देखा था। आज अपन फर्स्ट पेज के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है प्लस के बीच वाले बिंदु से आप लोगों को स्टार्ट करना है। कल मैं आपको इस प्लस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि इस प्लस में डायरेक्शन कौन सी किस साइड में होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। आप लोगों को पता है उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की साइड में। तो कितना चलता है, 20 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब आप लोगों को पता है कि मैं अगर इस रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा मुंह अगर ऊपर की साइड में है तो मेरा दायां हाथ इधर होगा, और दायां हाथ अगर मेरा इस साइड में है तो दाईं ओर घूमेगा और कितने दूरी चलता है, 20 किलोमीटर की दूरी चलता है। फिर वो आगे चल के हमसे कह रहा है कि फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। फिर कितना, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। तो मैंने आपको बोला था कि जहाँ से डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर आप लोग प्लस का चिन्ह बनाएं। उत्तर पूर्व दिशा की बात कर रहा है तो ये उत्तर ये पूरब दोनों के बीच का उत्तर पूरब। अब उत्तर पूर्व दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए मैंने ये इतनी दूरी कितनी मान ली, 10 किलोमीटर की दूरी मान ली है। फिर आगे चल के मेरे से कह रहा है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी चलने की दिशा ये वाली है, 20 किलोमीटर ले जाना है। तो आप लोगों को पता है कि मुंह अगर मेरा इस साइड में है तो दायां किधर होगा, इस साइड में। अब केवल दाएं का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर ये तिरछा है तो 90 डिग्री यहाँ से दाईं ओर लेंगे तो मुंह इस साइड में, दायां इधर होगा। यहाँ से यहाँ तक 45 और 45 में 45 डिग्री और ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी केवल दाएं हो गया। और केवल दाईं ओर घूमकर कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो मैंने ये तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर इतनी मान ली है। फिर वो आगे चल के कह रहा है दाईं ओर घूमा 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब दोबारा फिर से दाईं ओर घूम रहा है और कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। तो मुंह इस साइड में है तो दायां किधर होगा, नीचे की साइड में। 20 किलोमीटर ले जाना है तो यानी कि चलने की दिशा आपकी ये वाली है, 90 डिग्री। यहाँ पर आपका ये कोण हो गया तो ये 90 डिग्री दाईं ओर घूमा और कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर आगे चल के हमसे कह रहा है 20 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और फिर से 20 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं ओर घूमा, अब मुंह इस साइड में है तो आप लोगों को पता है बायां किधर होगा, नीचे की ओर होगा। बाईं ओर घूमता है कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि आपका यहाँ से आता 45 और 45, 90 डिग्री। तो अब वो इस दिशा में जाने लगा। तो वो हमसे कह रहा है कि तो बताइए 20 किलोमीटर चलता है, तो बताएं अब राजू का मुंह किस दिशा में। तो आप लोगों को पता है कि राजू का मुंह अब कौन सी दिशा में आ गया। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका प्लस का चिन्ह बना हुआ है, राजू का मुंह अब इस दिशा में है। और ये डायरेक्शन अपनी कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पूरब। तो दोनों के बीच की क्या कहलाएगी, दक्षिण पूरब। यानी कि अब जो राजू का मुंह है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा में है। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि राजू एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है। यानी कि वर्गाकार क्षेत्र का मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो मैंने यहाँ पर ये वर्गाकार क्षेत्र बना लिया और वर्गाकार क्षेत्र के कहाँ खड़ा है, मध्य में खड़ा है, यानी बीचों बीच खड़ा है। फिर वो कह रहा है वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है। अब उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है, फिर से डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, मैंने फिर से प्लस का चिन्ह बनाया। ये उत्तर ये पूर्व, दोनों के बीच की उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व में तिरछा चलना शुरू करता है। फिर वो कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है।
अब तिरछा चलना शुरू करता है, कहाँ तक चलता है ये नहीं पता, लेकिन वर्गाकार खेत के अंदर है तो खेत के अंदर ही चलेगा। फिर वो कह रहा है दाएं मुड़ जाता है, मुंह इस साइड में है तो दाएं किधर होगा, इस साइड में होगा। तो ये मुंह इस साइड में था, दाईं ओर मुड़ने के लिए बोला, दाईं ओर मुड़ गया। फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। तो ये क्षेत्र का जो अंतिम छोर है, इस अंतिम छोर पर पहुंच गया। क्लियर है। फिर वो आगे चल के हमसे कह रहा है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। अब दाएं मुड़कर फिर चलना शुरू करेगा तो मुंह इस साइड में, दाएं किधर होगा, नीचे। तो दाएं मुड़कर फिर से चलना शुरू किया। फिर वो कह रहा है आधे रास्ते में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। यानी कि ये दाएं मुड़कर फिर से चलना शुरू किया, आधे रास्ते में पहुंचा, फिर उसने क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया। तो मुंह इस साइड में, बायां किधर होगा, नीचे की साइड में, और बाईं ओर मुड़कर नए छोर पर पहुंच जाता है। तो ये नए छोर पर वह पहुंच गया। तो वो हमसे कह रहा है कि नए छोर पर पहुंच जाता है तो इस समय राजू का मुख किस दिशा में है। तो जहां से भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है प्लस का चिन्ह बना दो, ये प्लस का चिन्ह हो गया। ये दिशा पूरब है, ये दिशा दक्षिण है, तो राजू का मुख किस दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा में है। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है। भाई खंबा है, कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा खंबा है जिसमें एक बंदर है, वो एक दिन में कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर। कितने दिन में, एक दिन में। तो वो हमसे कह रहा है 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है। यानी कि बंदर ने छलांग लगाई 6 मीटर, लेकिन वापस फिसल कितना गया, 4 मीटर वो फिसल गया। तो फिर वो हमसे कह रहा है कि तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इसका सबसे सिंपल मेथड क्या होता है कि जो कुल लंबाई है हमारी या कुल ऊंचाई है हमारी 20 मीटर, उसमें से आप पहले एक दिन की जो एक छलांग है उसको निकाल दें। तो 20 में से 6 मीटर गया, कितना बचा, 14 मीटर। अब आप लोग ये देखें कि ये 14 मीटर कितने दिन में चढ़ पा रहा। तो आप लोग देखेंगे कि एक दिन की जो वास्तविक चढ़ाई है तो 6 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल जाता है, तो एक दिन में वास्तविक कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है। तो उस 2 मीटर के हिसाब से 14 मीटर कितने दिन में चढ़ जाएगा, 7 दिन में। तो ये 7 दिन में 14 मीटर चढ़ गया। अब वो हमसे कह रहा है कि हमें 20 मीटर चढ़ना है, तो 7 दिन के बाद जैसे ही वो 8वीं छलांग लगाएगा, तो छलांग कितनी लगाएगा, 6 मीटर की, वो डायरेक्ट वो जाके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर पहुंचने पर अब वो फिसलेगा नहीं। तो यानी कि एक दिन की छलांग और इसमें ऐड कर देंगे तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 दिन। यानी 8 दिन में बंदर खंबे पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब आप लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे करना है। तो ट्रिक से करने के लिए फॉर्मूला होता है H - C अपॉन J + 1। आप इस फॉर्मूले की सहायता से भी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि H बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है और J बराबर क्या होता है। तो H बराबर होता है कुल चढ़ाई या कुल ऊंचाई। तो H बराबर कुल ऊंचाई होती है, कुल ऊंचाई कितनी है, 20। C बराबर होता है कुल चढ़ाई, तो कुल कितना चढ़ रहा है एक दिन में, 6। उसके बाद J बराबर होता है वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई यानी कि 6 चढ़ा 4 फिसला, कितना है, 2 प्लस का 1। तो इस तरीके से आप देखें 20 में से 6 गया, 14/2 प्लस का 1 7, 7 और 1 कितना, 8। यानी कितने दिन में चढ़ गया, 8 दिन में चढ़ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 में कह रहा है कि मैं एक आयताकार मैदान
आयताकार मैदान की बात कर रहा है। आयताकार का मतलब आमने सामने की भुजा कैसी हैं, बराबर। मैं एक आयताकार मैदान ABCD के चारों ओर दौड़ता हूं, ABCD के चारों ओर। अब मेरे को नहीं पता ABCD कहां पर है, तो वो कह रहा है जहां C A के उत्तर पश्चिम में हो। C कहाँ है, A के उत्तर पश्चिम में। तो मैं चारों कोने हैं, ये चारों कोने पर प्लस का चिन्ह बनाता हूं। तो C A के उत्तर पश्चिम में है, तो सबसे पहले मेरे को A को लेना पड़ेगा। अब A का उत्तर पश्चिम तो आप लोगों को पता है, उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इस साइड में होता है, दोनों के बीच का उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम लूंगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कौन सी जगह बच गई, ये वाली बच गई। मान लीजिए यहाँ पर है A और A के उत्तर और ये पश्चिम, तो A के उत्तर पश्चिम में कौन हो गया, C हो गया। क्लियर है। फिर वो आगे चल के कह रहा है कि तथा D B के दक्षिण पश्चिम में। D कहाँ है, B के दक्षिण पश्चिम में, तो पहले B को मानना पड़ेगा। तो पहले मैं B को मानता हूं। मान लीजिए यहाँ पर है B, नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण, इधर कौन सी, पश्चिम, दोनों के बीच का दक्षिण पश्चिम। तो B के दक्षिण पश्चिम में कौन है, D है। फिर वो आगे चल के कह रहा है तो बताएं B से C की ओर दौड़ने पर मेरा मुख किस दिशा में होगा। B से C की तरफ, B से जा रहा हूं C की तरफ, दौड़ने पर मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो मैं B से प्लस का चिन्ह बनाया, डायरेक्शन ये देखी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा होती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, कि मेरा मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। क्लियर है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मोहन अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। मोहन अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये उत्तर और उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो गया भाई उत्तर पश्चिम दिशा में। फिर वो आगे चल के हमसे कह रहा है 3 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता है डिग्री की जरूरत पड़े प्लस का चिन्ह बनाओ। यहाँ पर ये इस दिशा में अभी मुंह है, तो घड़ी की दिशा इस तरीके से है, तो यहाँ से यहाँ तक 45 और 45 90, तो ये 90 डिग्री घूम गया। अब 90 डिग्री घूम कर दक्षिणावर्त घूमा, फिर से 3 किलोमीटर चला, तो फिर से 3 किलोमीटर चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर की दूरी हो गई। फिर आगे चल के हमसे कह रहा है कि वह फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर से 3 किलोमीटर चला। मुंह इस साइड में है, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, 90 डिग्री की जरूरत पड़ रही है, प्लस का चिन्ह बनाया। चलने की दिशा ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक 45 और 45 90। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 3 है तो ये भी कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, समान हो गई। चला तो वह कह रहा तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो अभी प्रेजेंट में वो यहाँ पर खड़ा है और प्रारंभिक स्थिति यहाँ से चलना शुरू किया था। तो डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको बोला था दिशा और दूरी हमेशा एक सीधी रेखा में नापी जाती है। तो ये डायरेक्शन हमने सीधी देखी, तो ये किस किस के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, यानी कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। जिसके पास टेस्ट सीरीज है वो उसमें देखें, क्वेश्चन पढ़ें थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 40 मीटर खंबे पर एक तिरचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता और 4 मीटर फिसल जाता, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, H-C/J+1 बताया था। तो यहाँ पर हमें दे रहा है कि 40 मीटर खंबे पर, तो यानी कि H का मान कितना हो गया, 40 माइनस H मतलब होता है ऊंचाई। उसके बाद 40 मीटर खंबे पर एक तिरचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है। C बराबर क्या बताया था मैंने, चढ़ाई, तो 10 मीटर चढ़ रहा है।
अपॉन जे बराबर बताया था मैंने वास्तविक चढ़ाई, यानी 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। 10 चढ़ा 4 फिसला तो वास्तविक में कितना चढ़ा 6, तो जे का मान कितना हो गया 6 प्लस का कितना 1, तो यहाँ पर 40 में से 10 गया 30 बटे 6, 6 पंजे 30, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कितने दिन में चढ़ जाएगा 6 दिन में चढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। तो फर्स्ट पेज का आज पूरा सॉल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन है 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित है। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो, 10 मार्च 2001 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2010 को 10 मार्च 2010 को क्या बार होगा? तो कैलेंडर में मैंने बताया है कि भाई आने वाले के लिए प्लस किया जाता है, बीते हुए के लिए माइनस किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि तारीख और माह समान है, तारीख और माह समान है, वर्ष अलग अलग है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जल्द आंसर दे सकते हैं कि सबसे पहले वर्षों का अंतर देखें तो 1 और 10 वर्षों में अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 1 में 9 वर्षों का अंतर। अब 9 वर्षों का अंतर है तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 9 वर्ष का जो अंतर है, उन 9 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष होंगी और कुछ लीप वर्ष होंगी। तो लीप वर्ष का आप लोगों को पता है 4 वर्ष के बाद आती है, तो 9 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी कि 9 वर्षों में 2 वर्ष तो हो जाएंगी लीप, तो साधारण वर्ष कितनी बच गई 7, यानी कि 9 वर्ष के अगर मैं खंड करता हूं तो साधारण वर्ष 7 हैं, लीप वर्ष 2 हैं। ये आपकी लीप वर्ष और ये आपकी साधारण वर्ष। अब आप लोगों को पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन शेष होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में 1 दिन शेष है, तो 7 में कितना होगा 7। एक लीप वर्ष में 2 दिन शेष है, तो 2 में कितने होंगे 4, तो 7 और 4 कितने हो गए 11, यानी कुल कितने दिन का अंतर आएगा 11 दिन का अंतर आएगा। लेकिन हमारे पास दिन तो 7 होते हैं, तो जब भी 7 से बड़ी संख्या आए तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 4, यानी 4 दिन का अंतर होगा। तो आने वाला है, तो आने वाले में क्या कर देंगे 4 दिन प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर रविवार में 4 दिन प्लस करता हूँ, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध और ये गुरुवार, तो आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कल।